भाद्रपद मास की 15वीं कथा में कुशोत्सव एवं कुश ग्रहण की कथा का वर्णन किया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कुश द्वादशी या कुशोत्सव कहा जाता है। यह तिथि बहुत ही पवित्र और विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन शास्त्रों में कुश के संग्रह की अनुमति दी जाती है। कुश का महत्व वैदिक कर्मकांडों, श्राद्ध, तर्पण, हवन और पूजा पाठ में बताया गया है। इसकी पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध में देवताओं की सेना कमजोर हो गई और वे पराजित हो रहे थे। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और कहा, हे प्रभु, असुरों के अत्याचार से देवता कष्ट में हैं, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, मैं एक चमत्कारिक औषधि दे रहा हूँ जिससे देवताओं को बल, बुद्धि और तेज की प्राप्ति होगी। फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से धरती पर कुश उत्पन्न किया। यह कुश अत्यंत पवित्र, औषधीय गुणों से युक्त और तेजस्वी थी। भगवान विष्णु ने कहा, यह कुश मेरे अंग से उत्पन्न हुई है, अतः यह विष्णु स्वरूप है। इसका उपयोग यज्ञ, तर्पण, हवन, पूजा आदि में करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। भगवान विष्णु ने स्वयं भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को इन कुशों को ग्रहण किया था, इसीलिए इस दिन को कुशोत्सव कहा गया। इस दिन से कुश ग्रहण कर पूरे वर्ष के लिए सुरक्षित की जाती है और यही कुश सभी धार्मिक कार्यों में उपयोग होती है। कुश के महत्व पर एक और प्रसंग प्रचलित है कि महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब राजा युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया तो कुश के आसन, कुश की अंगूठी, कुश की पिंड की स्थापना आदि से श्राद्ध को सफल बनाया। उन्होंने व्यास जी से पूछा, क्या बिना कुश के श्राद्ध और तर्पण पूर्ण होता है? व्यास जी ने कहा, कदापि नहीं। कुश ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न हुए हैं और यह विष्णु स्वरूप है। कुश से ही पूर्वजों को संतोष प्राप्त होता है। इसकी ग्रहण विधि के अनुसार प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी पवित्र स्थान, नदी किनारे, तालाब या घर के आंगन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। ओम कुशाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए कुश को दाहिने हाथ से शुद्ध मन से तोड़ें। कुश तोड़ते समय ध्यान रखें कि कुश की नोक न टूटे और उसकी जड़ भी संपूर्ण हो। उसे एक साफ कपड़े में बांधकर सुरक्षित स्थान पर रख दें और वर्ष भर धार्मिक कार्यों में उपयोग करें। कुश ग्रहण करने से अनेक लाभ हैं, जैसे कि कुश खुद विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसके प्रयोग से सभी कार्य पवित्र हो जाते हैं। श्राद्ध, कर्म, पिंडदान, हवन, यज्ञ आदि में इसका प्रयोग पूर्वजों को तृप्त करता है। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। कुश की अंगूठी पहनकर मंत्र जाप करने से मंत्र सिद्ध होता है। भाद्रपद मास की यह 15वीं कथा हमें यह सिखाती है कि प्राकृतिक तत्वों का धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में कितना महत्व है। कुश सिर्फ एक घास नहीं बल्कि धर्म, संस्कार और ऊर्जा का वाहक है। इस दिन कुश ग्रहण करके वर्ष भर इसका उपयोग करके बहुत पुण्यदायक फल प्राप्त किया जाता है।